आपकी स्तुति करते हैं। हम तेरी महिमा गाते गाते हुए प्रभु तेरे पास आए और तूने हमें कबूल किया। तो हमारा पिता है, तो हमारा सहायक है परमेश्वर। आगे का समय हम तेरे हाथों में देते पिता, तेरे वचन के द्वारा तो हमें बातें कर प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को, प्यारे पिता को धन्यवाद। आज का जो समय है, आज सबों को इस ऑनलाइन के माध्यम से मैं सबों को आज का जो दिन है सब जगह सेलिब्रेशन करते हैं, वो है हैप्पी फादर्स डे। प्रेज़ लॉर्ड। और आज का हैप्पी फादर्स डे की मैं सबको शुभकामना देता हूँ। और कलीसिया में के हर एक जो परमेश्वर ने उनको जो पिता बना, पिता का एक सम्मान, आदर दे के सम्मान किया है, आपको भी मैं शुभकामना देता हूं कि आप एक अपने घर में, अपने हर एक अपने मार्गों में एक पिता के हृदय से परमेश्वर आपको चलाए। और एक पिता का मतलब एक प्रमुख, हर एक बात अपने हाथ में लेकर, अपने अधिकार में लेकर सब कुछ ठीक करने वाला, अपने बच्चों को संभालने वाला। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आज इस फादर्स डे के निमित्त परमेश्वर आप सबको, और जो मेरे दोस्त हैं, जो मैं ऑनलाइन के माध्यम से जो सुन रहे हैं, या सभी फादर्स को मैं शुभकामना देता हूं कि प्रभु आपको इन दिनों में और आशीषित करे। जैसे पिता परमेश्वर का हृदय है, हर एक पिता को इस संसार में, हर एक पास्टर, जो पास्टर, प्रेरित, भविष्यवक्ता, हर एक परमेश्वर की वचन सिखाने वाला, सेवकाई करने वाला हर एक व्यक्ति को प्यारे पिता परमेश्वर, पिता का एक जैसा पिता का हृदय है पिता परमेश्वर का हमारा, वैसे ही हर एक पास्टर को, हर एक प्रेरित को, हर एक भविष्यवक्ता को वही पिता के हृदय से, पवित्र पिता के आत्मा से परमेश्वर आशीषित करे और चलाए, ताकि और अपने कलीसिया के बच्चों को संभाले। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद। इस समय आज जो सुबह मुझे पता चला कि आज मेरी बेटी ने मुझे कहा कि आज फादर्स डे, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मुझे पता चला, लेकिन कल रात को मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रभु को मैं प्रार्थना करके मांग रहा था, तो प्रभु ने मुझे आज एक यही बोझ दिया कि हम इस समय हर एक भविष्यवक्ता, हर एक भविष्यवक्ता, प्रेरित, पास्टर, सुसमाचारक और जो कुछ भी उनके लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। रात को मेरे प्रभु ने मुझे यही एक बोझ दिया कि आज इस समय जरूरत है कि उन सबों के लिए प्रार्थना करने की जो प्रभु की सेवकाई करते हैं और जिसके द्वारा परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की। एक पास्टर के तौर पर उनको परमेश्वर ने बुलाया, एक भविष्यवक्ता के तौर पर परमेश्वर ने उनको बुलाया, एक प्रेरित की बुलाहट से परमेश्वर ने उनको बुलाया, और एक सुसमाचारक, प्रचारक बोलकर उनको प्रभु ने बुलाया, और एक शिक्षक, प्रभु की वचन की शिक्षा देने की बुलाहट के लिए प्रभु ने उनको बुलाया। तो ये सब जो है प्रभु की शिक्षा जो देते हैं, परमेश्वर ने इनको रखा है कलीसिया में, प्रभु ने उनको चुना है। तो ये प्रभु की नजरों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनमोल है, सबसे अनमोल है। इन्हीं के ऊपर सब कुछ निर्भर है। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। इन्हीं के ऊपर सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। आमीन। यीशु मसीह जब गया तो यीशु मसीह ने जब स्वर्ग में गया तो उसने ही प्रेरितों को, भविष्यवक्ताओं को और सुसमाचार को और पास्टर, शिक्षक, इन सबों को प्रभु यीशु मसीह ने ही नियुक्त किया है। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे कि इन दिनों में हर एक पास्टर, हर एक प्रभु के जो सेवक है,
हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आज हर एक कलीसिया के लिए एक उनके पास्टर एक प्रेरित की बुलाहट के बारे में सेवकाई करते रहेंगे, या भविष्यवक्ताओं के उसमें भी प्रभु उनको उनकी आवाज बोलकर सेवकाई करता है, प्रभु उनका इस्तेमाल करता है। हर एक कलीसिया के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए पिता के बाद वही एक पास्टर उन कलीसिया के लिए पिता है। प्रेज लॉर्ड। एक पिता के समान वही एक प्रभु के सेवक है कि वो हर एक कलीसिया के हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को वो प्रार्थना करते हैं उनके लिए, और उनके लिए वचन को सिखाते हैं। एक रोटी, परमेश्वर का स्वर्ग का रोटी वही पिता खिलाते हैं, रोटी दिलाते हैं परमेश्वर की ओर से। आमीन। जैसे कि संसार में देखा जाए तो जो पिता है काम करके कष्ट करके घर में रोटी बच्चों को खाने के लिए होना चाहिए, जो कुछ भी होना चाहिए वो पिता उसके लिए कष्ट करता है। वैसे ही कलीसिया के जो सेवक है, जो कौन सी बड़ी बुलाहट उनके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है, वो हर एक कलीसिया के लिए एक पिता है। बोलो प्रेज लॉर्ड। और उनको प्रभु परमेश्वर को चलाता है, और वो प्रार्थना करके प्रभु के चरणों में बैठकर एक अच्छी से अच्छी स्वर्ग की अनंत जीवन की रोटी आपको खिलाते हैं। आमीन। तो इन दिनों में यही एक प्रार्थना करना है हमें कि आइए, मैं आपको विनती करता हूं कि इन दिनों में हर एक पास्टर के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हर एक प्रभु के सेवक के लिए प्रार्थना करेंगे कि इन दिनों में प्रभु उनको सहायता करे। बोलो प्रेज लॉर्ड। प्रभु उनको संभाले इन दिनों में, प्रभु उनको प्रार्थना में चलाए, प्रभु उनको आत्मिक तौर से और बढ़ाए, प्रभु उनको वचनों में और गहराई में बढ़ाए, ताकि संसार में हर एक कलीसिया के लिए वो एक और आशीष का कारण बने। एक पिता का हृदय के समान प्रभु उनको चलाए, और हर एक परीक्षाओं में, हर एक शैतान की हर एक हमलों में परमेश्वर उनको बचाए, वो हर एक बातों में उनको छुटकारा मिले। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। आइए, मैं विनती करता हूँ जो ऑनलाइन पर है, जो घर में बैठे सुन रहे हैं, एक कलीसिया को एक जरूरी है कि अपने पास्टरों के लिए, प्रभु के सेवकों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें ये जिम्मेदारी है। क्या है ये जिम्मेदारी है कि हम अपने सेवकों के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर के राज्य में जो सेवकाई करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हम क्या कर सकते हैं? कुछ लोग कौन सी चीज से प्रभु के सेवक को सहायता करते हैं, मदद करते हैं, सेवकाई में उसके साथ खड़े रहते हैं सेवकाई करने के लिए। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं। कलीसिया के हर बात में कलीसिया अपने सेवकों के लिए प्रार्थना करने में लगी रहनी चाहिए। हमें तभी कलीसिया स्थिर रहेगी, तभी कलीसिया हर बात में बढ़ेगी। अगर कलीसिया को बढ़ना है, कलीसिया को आशीषित और आशीष में बढ़ना है, हर बात में बढ़ना है, तो कलीसिया सेवकों के लिए, अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अगर कलीसिया स्वार्थी बन जाए, अपना अपना ही एक मार्ग में चले, तो मैं आपको बताता हूं कि आगे आने वचनों में मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन बहुत जरूरी है। जो कलीसिया आशीषित होना चाहिए, कलीसिया के परिवार आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना में, वचनों में जो कुछ भी बढ़ना चाहते हैं, वैसे हर बात में बढ़ना चाहते हैं, तो कलीसिया अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी होता है। जो कलीसिया अपने पास्टर के लिए प्रार्थना नहीं करती, वो कलीसिया अपेक्षा ही नहीं करना चाहिए, फिर उनको आशीष मिलना चाहिए। उनको आगे बढ़ना है, उनको आत्मिक तौर से बढ़ना है, सामर्थ में बढ़ना है, ये कैसे होगा? लेकिन कलीसिया की जिम्मेदारी है कि अपने पास्टरों के लिए प्रार्थना करना। प्रेज़ लॉर्ड। और मेरी कलीसिया से मैं विनती करता हूं कि हम इस समय हर एक पास्टरों के लिए प्रार्थना करेंगे। भारत देश के बाहर के जो हर कलीसिया में जो प्रभु ने सेवकाई के लिए चुन लिया है, कलीसिया में पिता के समान भी कुछ सेवकाई करते हैं, एक जिम्मेदारी लेकर सेवकाई करते हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि हर एक सेवकाई करने वालों को प्रभु इन दिनों में संभाले, इन दिनों में उनको सहायता करें। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चलो करिए प्रार्थना में, मैं करूंगा लेकिन आप भी करिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हर एक पास्टर को हम प्रभु परमेश्वर तेरे पास लाते हैं। हालेलुया, पास लाते हैं। रिया राबा, लका राबा, ओ सखा राबा, रबा रबा। यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर तेरे पास आते हैं। रिबा नामा, रुखुलो बा, रबा रबा रबा।
हर एक पास्टर, हर एक पीड़ित, हर एक भविष्यवक्ता को, हर एक सुसमाचारक को, हर एक शिक्षा देते वचन की शिक्षा देने वालों को, ओ हालेलुया, यीशु मसीह के लोग तेरे पास लाते हैं। ओ राबा रे बे रे बसो को लोबो रोबो लोबो, ओ तांदा राबा लोको नामा सेखेरे नामा शदाला बाला बाला, ओ रिंदाला बा रोबो लोबो संदेले रे रबो रोबो सखेले मेरे मेरे परमेश्वर हर एक सेवक को, हर एक परमेश्वर पास्टर को आज तेरी सचमुच जरूरत है पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, पवित्र यीशु मसीह तेरी जरूरत है हर एक पास्टर को, हर एक तेरे सेवा करने वालों को, हर एक कलीसिया में पिता के समान सेवा करने वालों को प्रभु यीशु मसीह तेरी जरूरत है। पवित्र आत्मा हर एक पास्टरों को तेरी जरूरत है, और उनको मदद की जरूरत है, और तेरी सहायता की जरूरत है, और तेरी मदद की जरूरत है। हालेलुया, रेबे रेबे शबो लोको रोबो सेरेबा रमंथोलो लोबो रिदाराबा लेखेरे मेरे परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर इस संसार में जो पास्टर्स है, जो तेरे सेवक है, तेरे दास है, वो परमेश्वर तेरे नाम से इस संसार में तेरी सेवा करते हैं प्रभु, आप इस समय हर एक को तेरा पवित्र हाथ और आगे बढ़ाइए, हर एक को और प्रभु जी संभालिए। हालेलुया, इन संकटों के समय में, इन हर एक समस्याओं के समय में परमेश्वर आज तेरे पास्टरों को मदद की जरूरत है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, आज तेरे दासों की तुझे तेरी सहायता की जरूरत है प्रभु जी, तेरी और सामर्थ की जरूरत है, और तेरे वचन में और वचन की और एक प्रकाशन की जरूरत है मेरे परमेश्वर, और तेरी पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ने की जरूरत है मेरे प्रभु। और प्रभु जी हर एक पास्टर को आप और अभिषेक कीजिए मेरे प्रभु जी, और प्रभु जी हम जो सेवकाई करते हैं हर एक भारत में, हर संसार में, दुनिया के हर एक कोने कोने में जो सेवकाई करते हैं हर एक पास्टर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ओ प्रभु जी आज इस समय में तेरे स्वर्ग से और अभिषेक सबके ऊपर भेज दीजिए, और सामर्थ भेज दीजिए, और परमेश्वर बढ़ोतरी की एक परमेश्वर एक बेदारी, ओ परमेश्वर एक चंगाई की हर एक परमेश्वर सेवकाई बढ़ने की सामर्थ में और तेरे सेवकों को भेज भर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर जिस सेवकों के ऊपर शैतान हमले करने की कोशिश कर रहा है, ओ हालेलुया, शैतान जिस सेवकों को परीक्षाओं में, समस्याओं में और हर एक बंधन में डालने की कोशिश कर रहा है, हर एक पास्टर को आप संभालिए, हर एक पास्टर को बचाइए, हर एक पास्टर को तेरे सामर्थ से जय दिलाइए यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। हालेलुया, रबा खेरे सोखोलो रदले मेरे जिस पास्टरों के पीछे दुष्ट आत्माएं वो हमला करने की कोशिश करती है, उनको नाश करने की कोशिश करती है, और हर एक पास्टर को उनको बचाइए मेरे पवित्र परमेश्वर, हर एक सेवक को बचाइए मेरे पवित्र खुदावन। हालेलुया, लोगों की नफरतों से बचाइए, लोगों के बुराई नजरों से बचाइए, लोगों की निंदा से बचाइए, ओ सारे परमेश्वर सारे संकटों से हर एक सेवकों को, हर एक पास्टरों को बचाइए मेरे पवित्र परमेश्वर, हर एक मेरे दासों को तो बचाइए परमेश्वर, जो बड़ी बड़ी सेवकाई के भी फाउंडर है, बड़ी बड़ी सेवकाई के भी सेवक है, उन सबों को बचाइए मेरे प्रभु जी। वो हर एक के ऊपर जो निंदा हो रही है, जिसके ऊपर निंदा हो रही है, शैतान निंदा के द्वारा उस पास्टर के ऊपर हमला कर रहा है, और प्रभु जी उन दासों के ऊपर, तेरे बड़े बड़े सेवक के ऊपर हमले कर रहे शैतान, उन हर हमलों के ऊपर परमेश्वर तेरे सेवकों को, तेरे दासों को जय दीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से जय दीजिए। हालेलुया, और रिहाना मथुरो रबो परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ जो पास्टर इन दिनों में प्रभु जी भाड़े में रहते हैं, वो प्रभु जी छोटी छोटी कलीसिया की उन्होंने स्थापना की है और सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन उन इन दिनों में परमेश्वर वो तुझको ही पुकार रहे हैं, तू ही उनको मदद करने वाला, तू ही उनको सहायता करने वाला मेरा परमेश्वर है। आज इन दिनों में वो परमेश्वर पिता उन छोटे छोटे गांव में और परमेश्वर सिटी छोड़कर परमेश्वर गांव में सेवा करने वाले हर एक पास्टर को, हर एक तेरे दासों को, ओ प्रभु जी उनको आज आपकी मदद की जरूरत है मेरे परमेश्वर, हर एक मदद उनके पास पहुंचे परमेश्वर, हर एक मदद आप उनको करिए मेरे परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, ओ कितने पास्टर हैं प्रभु जी समस्या में है, ओ परमेश्वर चर्च बंद है, और प्रभु जी वो कहां अपना दुख बताए, तेरे पास ही तुझे पुकार रहे हैं, लेकिन शैतान इस संकट का फायदा लेकर उन पास्टरों को परमेश्वर समस्या में डाल रहा है। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं
तेरे पास्टरों को खड़ा कीजिए सामर्थ के द्वारा परमेश्वर। एलिया की तरह खड़ा कीजिए प्रभु, अलीशा की तरह खड़ा कीजिए प्रभु जी, ओ मूसा की तरह खड़ा कीजिए मेरे परमेश्वर, तेरे सामर्थ के द्वारा खड़ा कीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। जैसे परमेश्वर एलिया के द्वारा तूने सारे इज़बीली किए, ओ द्वारा जो सताए हुए सारे शत्रुओं को तूने हराया, वैसे परमेश्वर तू ही एलिया की तरह परमेश्वर तेरे सेवकों को खड़ा कर मेरे परमेश्वर। जैसे तूने एलिया को बचाया इज़बीली से, तो जैसे तूने एलिया को बचाया हर एक शत्रु से, वैसे ही तेरे सारे पास्टरों को, सारे दासों को, सारे परमेश्वर तेरी सेवा करने वाले हर एक व्यक्ति को परमेश्वर सारे इज़बीली जैसे खतरनाक लोगों से, हर एक पास्टरों को, सेवकों को यीशु मसीह के नाम से बचाइए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ रिहा लाबा थाला लाबा लाबा सल्ले मेरे बोलो बालाबा, बचाइए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। बदनामी से बचाइए हर एक पास्टर को। हालेलुया। हर एक पास्टर को बदनामी से बचाइए। हालेलुया। उनकी निंदा होने से बचाइए मेरे परमेश्वर, उनको संभालिए मेरे प्रभु जी। ओ रिहंदा लाबा लाबा सखेरे मेरे बालाबा, आप ही उनकी महिमा है, आप ही उनको खड़ा करने वाले, आप ही उनको उनकी सर को परमेश्वर ऊपर रखने वाले हैं प्रभु जी। आप उनको हर गांव में, जिस गांव में सेवकाई करते, हर एक सेवक को ऊपर उठाने वाले प्रभु तो है परमेश्वर। सिंदारा वाला खाना वाला, तूने मूसा को कभी भी कहां भी झुकने नहीं दिया, वैसे हर एक पास्टर को जहां सेवकाई करते कभी भी उन पास्टरों को झुकने मत देना प्रभु, उनको हर समय जय देना मेरे परमेश्वर। हालेलुया। संदेरे वाला वाला, जैसे एलिया को तूने हर बात में खतरनाक इज़बीली के सामने भी सामर्थ के द्वारा तूने इस्तेमाल किया, वैसे हर एक पास्टर को एलिया की तरह सामर्थ के द्वारा इस्तेमाल कीजिए, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। हर शत्रु के गढ़ों को तेरे सेवकों के द्वारा नाश कीजिए मेरे परमेश्वर, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। इस समय हर एक कृपा, जैसे पौलुस को तूने कहा कि मेरी कृपा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी, वैसे ही इतना अनुग्रह कीजिए मेरे परमेश्वर और सेवकों के ऊपर, ताकि वो तेरे राज्य में और सामर्थ से खड़े हो पाए परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा हो। हर बात में उनको संभालिए, क्योंकि करोड़ों में से तूने उनको चुन लिया है मेरे परमेश्वर, तूने उनको बुलाया मेरे परमेश्वर, तूने उनको बुलाया, तूने बुलाया, कलीसिया ने नहीं, कलीसिया के लोगों ने नहीं, किसी मनुष्य ने नहीं, परमेश्वर यहोवा तूने उनको बुलाया है सेवकाई के लिए मेरे परमेश्वर। आप उनको संभालिए, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कितने पास्टर आज उनके घर में खाना नहीं होगा, आज उनको खाना की सारी जरूरत पूरा कीजिए। जैसे एलिया को तूने कौओं के द्वारा तूने खाना परमेश्वर और खाने की जरूरत पूरी की, वैसे आप कीजिए। एक विधवा के द्वारा उसकी सारी जरूरत पूरा की, वैसे हर एक पास्टर की विधवाओं के द्वारा की भी परमेश्वर, जैसे तूने एलिया की किया, वैसे हर एक की जरूरत पूरा कीजिए परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा हो। हर एक पास्टर को, हर एक तेरे सेवकों को परमेश्वर, तेरे अभिषिक्तों को तेरे हाथों में देता हूं इस समय प्रभु जी। इस फादर्स डे के निमित्त उनको संभालिए मेरे परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना की हर एक जरूरत है। जैसे मैंने बताया, एलीशा को अगर बढ़ना है, जो बोलते ना, जैसे बाप वैसा बेटा, जैसा चरवा उस जैसे भेड़े वैसे ही भेड़े। बोलो प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सब कुछ आशीष में बढ़ना है, अच्छा से अच्छा सामर्थ का वचन आपको चाहिए, तो कलीसिया की जिम्मेदारी है अपने पास्टरों के लिए, अपने सेवकों के लिए, हर एक अपने चर्च में जो पिता के समान जो लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करना। एक पिता एक घर का एक प्रमुख है। अगर पिता घर का आशीषित है तो घर भी, सब बच्चे, उनका परिवार भी आशीषित होता है। इसलिए हर एक परिवार भी अपने पिता के लिए भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हर एक बच्चे अपने पिता के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। अपना पिताजी जो है प्रार्थना में पढ़े तो बच्चों के लिए भी अच्छा है, सारे घर के लिए भी अच्छा है। अगर पिता शराबी हो जाए, अगर पिता दारू पीने वाला होगा, पिता झगड़ा करने वाला होगा और
किधर भी जिम्मेदारी नहीं लेने वाला होगा तो घर वो सुखी रह नहीं सकता, है कि नहीं? प्रेज लॉर्ड। तो पिता के लिए भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, बच्चों की जिम्मेदारी है। कभी बच्चों ने अपने पिता के लिए उपवास किया है? प्रार्थना के लिए उनको अपना पिताजी को परमेश्वर आशीषित करना चाहिए, उनको शराब से बचा रखना चाहिए, शत्रु से बचा रखना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देता हूँ, पास्टर भी, कलीसिया एक परिवार है, एक घर है, और पास्टर भी एक कलीसिया का पिता के समान परमेश्वर ने उसको रखा रहता है। आमीन। तो कलीसिया की जिम्मेदारी होती है, कलीसिया के हर एक परिवार की जिम्मेदारी होती है कि अपने पास्टरों के लिए, अपने सेवकों के लिए प्रार्थना करना। बोलो प्रेज लॉर्ड। और बहुत सारे कलीसिया के लोग हैं वो प्रार्थना करते हैं, उसके लिए मैं नहीं बोल रहा, करते हैं, लेकिन हर एक के लिए आज का ये वचन है कि प्रभु ने आज ये वचन दिया है कि आपने पिता के लिए, जो कलीसिया के जो पास्टर है वो भी पिता है, अपने घर में भी आपके पिता है, उन सब के लिए आपको प्रार्थना करना है। प्रेज लॉर्ड। आप उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रभु उनको, उनका अगर उद्धार नहीं हुआ, उनके लिए प्रार्थना करना है कि मेरे पिताजी का उद्धार होना चाहिए, वो विश्वास करना चाहिए और प्रभु के राज्य में आना चाहिए। आमीन। तो मैं आज आपको वचन बताना चाहता हूं, प्रेरित के काम 12वां अध्याय हम पढ़ेंगे। प्रेरित के काम उसका 12वां अध्याय। जल्दी मैं इस वचन के द्वारा आपको मैं बताऊंगा। ये वचन प्रभु ने मुझे कल रात को प्रभु ने दिखाया कि स्वर्गदूतों के बारे में कहे गए, रविवार को मैंने बताया, और इसमें भी स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया, पतरस को छुड़ाया। लेकिन ये पढ़ते समय प्रभु ने मुझे ये बोल दिया कि हर एक पास्टर के लिए कलीसिया प्रार्थना करना है। जैसे ये कलीसिया अपने पतरस के लिए, जो एक कलीसिया का फाउंडेशन था, एक नींव था, जैसे यीशु मसीह ने कहा था, पतरस तो एक चट्टान है, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आमीन, है कि नहीं? पतरस को क्या कहा था? देखिए मेरे प्रियो, एक पास्टर, एक सेवक, एक परमेश्वर की सेवा करने वाले, एक परमेश्वर में कौन है? वो एक कलीसिया की वो फाउंडेशन है, वो कलीसिया की एक नींव है, एक मंडळी जिथे पायाप्रमाणे परमेश्वर त्यांना बनवलेला आहे। आणि त्या पायावर प्रथम येशू ख्रिस्त पाया, येशूच्या नंतर ना जे पास्टर देवाने निवडले आहेत, भविष्यवक्ता, सेवक, ये जो परमेश्वर ने इनको बनाया है, ये नींव है। पास्टर, भविष्यवक्ता, शिक्षक, संदेशकार, हे जे काय आहेत माझ्या प्रियांनो, हे जे काय आहेत, हे मंडळीचे पाया म्हणून परमेश्वर त्यांना बनवलेला आहे, निवडलेला आहे, आणि त्या पायावर मंडळीची रचना परमेश्वराने केली है। उस नींव पर परमेश्वर ने उनको कलीसिया की रचना की है। आमीन। तो मत्ती की किताब में यीशु मसीह ने पहले ही पतरस के बारे में कहा था कि 16वां अध्याय, और यहां पर कहा था कि 18वां वचन, मत्ती का 16 अध्याय 18वां वचन में पतरस के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। क्या कहा था? देखिए, हर एक पास्टर, हर एक सेवक एक कलीसिया के लिए एक चट्टान है, वो एक नींव है। हर एक पास्टर, प्रत्येक पास्टर ते देवाचे सेवक दास आहे, ते मंडळीचे पाया आहे, मंडळीचे फाउंडेशन काय आहे। आमेन, बोलो प्रेज लॉर्ड। या जगामध्ये हर एक मंडळीचे आधारस्तंभ म्हणाय म्हटलं तर आधारस्तंभ म्हणतात, पाया म्हणजे एक आधार। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए दिनों में प्रार्थना क्या करना है? अगर पास्टर नहीं, वो कलीसिया बिखर जाती है। अगर पास्टर स्वर्ग में गया ना, तो वो कलीसिया, बहुत जगह देखा जाता है कि वो कलीसिया क्या होती है? बिखर जाती है। पास्टर ही बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है, सबसे जरूरी है परमेश्वर के राज्य के लिए। हर इन दिनों में हर एक पास्टर को प्रभु बचाए रखना है, क्योंकि कलीसिया स्थिर रहेगी और कलीसिया बढ़ेगी, फाउंडेशन में टिकी रहेगी। अगर फाउंडेशन ही नहीं रहा, पायाच नाही जर ढासळला, तर बिल्डिंग किती जरी 10 मजली जरी बिल्डिंग असली, 10 माले की भी बिल्डिंग हो रहेगी, तो फाउंडेशन कोई उड़ाया शैतान ने, तो 10 माले की बिल्डिंग दिखने वाली भी बिल्डिंग नहीं दिखेगी। इसलिए इन दिनों में
जो फाउंडेशन जो है, जो नींव है, पाया जाए, उस पास्टर के लिए प्रार्थना करना है। प्रेज गॉड। क्योंकि उसी के ऊपर 10 माली 20 माली की बिल्डिंग निर्भर है। आमेन। तो पढ़िए मत्ती की 16-18 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हमें बोलिए, पतरस को प्रभु ने चुन लिया, एक प्रभु कलीसिया का एक नींव कर बोलकर, एक चट्टान बोलकर, प्रेज लॉर्ड, एक चट्टान बोलकर प्रभु ने पतरस को चुन लिया, एक फाउंडेशन पे। आमीन। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पतरस को ऐसे इस तरह बनाया है, कलीसिया का एक फाउंडेशन, कलीसिया का एक नींव। आमीन। तो उसी पतरस पर जब संकट आया, प्रेरितों के काम 12 अध्याय, और उसमें एक प्रभु की चेला को हेरोद राजा ने मारा, उसका मार तलवार से मारकर उसको मारने के बाद पतरस के ऊपर उसने हाथ डाला, और पतरस के उसने हाथ डालने के बाद उसको बंदी घर में डाल दिया। पहरों के बीच में उसको बांधकर उसने रखा पतरस को। उसने प्लान किया था उस राजा ने कि सबके सामने पतरस को भी उसको मारना है, पतरस को उसको नाश करना है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने पतरस को कैसे कैसे उसको चुन लिया, कैसे उसको प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, कितना प्रार्थना की प्रभु यीशु मसीह ने पिता को, एक पतरस एक कलीसिया की नींव होने के लिए। आमीन बोल रहे, बोलो प्रेज लॉर्ड। तो यहां पर मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि पतरस के लिए, पतरस ने गलतियां भी की, लेकिन यीशु मसीह ने उसको माफ भी किया। ऐसी गलतियां की कि देखा जाए तो यीशु मसीह को उसने 3 बार उसने नकारा, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उसको क्षमा किया। उसने यीशु के बारे में कुछ गलत गलत बातें की पतरस ने, फिर भी उसको यीशु मसीह ने स्वीकार किया, उसको बनाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुन लिया था एक सेवका के लिए, इस कलीसिया की स्थापना करने के लिए। और मेरे प्रियो, यही पतरस, उसके एक संदेश के द्वारा 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह में आए। उसके जीवन के द्वारा बहुत सारे चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने की, पिता परमेश्वर ने की। उसकी वो चलते समय लोग उसकी छांव से चंगे होने लगे, लंगड़े चंगे होने लगे, बहुत सारे मरे हुए लोग उसके सेवकाई के द्वारा, पतरस के द्वारा चंगे होने लगे। कलीसिया बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। पतरस एक प्रचार फैला किया, 3000 लोग आए। पतरस सामर्थ से भर गया, पतरस अभिषेक से भर गया, वो प्रचार करता रहा, लोगों को चंगा करता रहा, और कलीसिया में बढ़ोतरी होने लगी, कलीसिया बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। मेरे प्रियो, पास्टर के ऊपर निर्भर होता है। आप पास्टर के लिए प्रार्थना करेंगे तो कलीसिया के लोग, परिवार, कलीसिया बढ़ेंगे। प्रेज लॉर्ड बोलिए। नहीं, हमारा काम नहीं पास्टर प्रार्थना पढ़ना चाहिए। पास्टर को क्या मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पतरस इतना सामर्थ्य होने के बाद भी, पतरस ने इतने आत्म सेवकाई करने के बाद भी, पतरस को पकड़ा गया, पतरस को पकड़ाया गया, जेल में डाल दिया गया, बहुत संकट में पड़ गया पतरस। एक परमेश्वर का, उस कलीसिया का एक पास्टर था। आमीन। तो यहां पर पढ़िए 12 अध्याय प्रेरितों के काम 4 वचन से आगे। उसने उसे पकड़कर पतरस को बंदीगृह में डाला, और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए, और बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। देखो, कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। क्यों प्रार्थना कर रही थी कलीसिया? यहां पर कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। पतरस जेल में था, सारे सैनिक उसके पहरा देते, उसकी देख रेख में। इतनी बड़ी सिक्योरिटी के
सिक्योरिटी के साथ उसको बंदीगृह में डाला था और उसको हेरोद राजा जो राजा है उसको मारने वाला था। उसने पूरा प्लान किया था। देखो शैतान ने कितना प्लान किया था एक परमेश्वर के सेवक को नाश करने के लिए, एक परमेश्वर के सेवा अद्भुत सेवाएं करने वाले पास्टर को नाश करने के लिए शैतान कितनी प्लानिंग किया था और उसको कितनी बंधन में डाल दिया था पतरस को। बोलो प्रेज लॉर्ड। इतना समस्या में शैतान ने डाल दिया था पतरस को और उसको डाला था। लेकिन कलीसिया किस लिए अपने पास्टर के लिए प्रार्थना कर रही थी? पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी कि पतरस को परमेश्वर छुटकारा दे। हालेलुया बोलिए। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं, क्या पतरस एक प्रभु का सेवक था? क्या सेवकों को छुटकारे की जरूरत है? यस है। क्या सेवकों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है? हाँ यस, उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। नहीं वो पास्टर है उनके लिए प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? ऐसा सोचना एक स्वार्थी स्वभाव है मेरे प्रियो। क्या हर एक पास्टर की छुटकारे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है? हाँ यस मेरे प्रियो, ये जो कलीसिया कर रही है इसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि कलीसिया अपने पास्टर को छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रही है। देखा जाए तो कोई लोग बोलेंगे पास्टर कलीसिया को छुटकारा देना चाहिए, लोगों को छुटकारा देने वाला पास्टर है, लेकिन कलीसिया भी प्रार्थना कर रही है अपने पास्टर को परमेश्वर हर बंधन से, हर शैतान की हमलों से, हर शैतान की जकड़ों से परमेश्वर अपने पास्टर को छुटकारा दे। आमीन, बोलो ना प्रेज लॉर्ड। तो यहां पर कितना उदाहरण है कि कलीसिया जो अपना पास्टर जेल में है, लेकिन वो कलीसिया एक घर में बैठकर सब लोग इकट्ठा होकर आपने परमेश्वर से लौ लगाकर, मन लगाकर निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने पतरस को परमेश्वर छुटकारा दे, पतरस को जल्दी जल्दी छुड़ाए। मेरे प्रियो, इन दिनों में हर एक जरूरत पास्टर के लिए, उनके छुटकारे की लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। उनको इन दिनों में जैसे एलिया को खाने की जरूरत थी, इन दिनों में हर एक पास्टर को इन दिनों में खाना, पानी, ये सब की, वस्त्र की, हर एक बात की जरूरत होती है। बोलो हालेलुया। सब की जरूरत होती है। यहाँ पर और एक बात चाहता हूं कि कलीसिया की एक जिम्मेदारी है कि अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करना। हमें कलीसिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करना, अपने पास्टर के साथ खड़े रहना, जैसे पतरस के साथ ये कलीसिया खड़ी हुई थी। बोलो प्रेज लॉर्ड। नहीं तो आज देखा जाए तो एक पास्टर जेल में डाल दिया है तो कलीसिया प्रार्थना करेगी नहीं। कलीसिया एक दूसरे को फोन करके और बात करके बैठेगी, पास्टर प्रार्थना में नहीं है, पास्टर ने कुछ तो गलत किया है और पास्टर कुछ तो पाप किया है और इसलिए परमेश्वर पास्टर को शिक्षा दे रहा है, संकट में डाला है। लेकिन ये कलीसिया को ध्यान में नहीं आता, शैतान बरोबर निशाना लगाता है फाउंडेशन के ऊपर, पाया, नींव। उसको मालूम है शैतान को ये कलीसिया का फाउंडेशन है, पाया है, इसके ऊपर हमला करेंगे तो सारी कलीसिया, बोलो प्रेज लॉर्ड। जैसे झाड़ के उधर नहीं क्या ऐसा ऐसा करेंगे तो ऊपर बैठा हुआ कोई भी किधर भी बैठा है तो नीचे से ऐसा हिलाएंगे तो ऊपर का सब गिरता है। तो नीचे का मजबूत रहेगा तो ऊपर का भी हर एक मजबूत होता है। हर एक घर मजबूत उसी के ऊपर निर्भर होता है, उसका फाउंडेशन, उसका पाया, उसका नींव कितना मजबूत है उसके ऊपर निर्भर है वो घर टिकेगा या नहीं। आमीन बोलिए। तो यहां पर पतरस के लिए कलीसिया प्रार्थना कर रही है। पढ़िए आगे क्या पढ़ रही है। हाँ। उसी रात पतरस दो जंजीरों से बांधा हुआ दो सिपाहियों के बीच में सो रहा था। देखो पतरस यहाँ पर सो रहा था, एक पास्टर आराम कर रहा था। वहां पर भी कितनी परमेश्वर कितना अद्भुत है कि कितने भी संकट में सुख की नींद, देखो अच्छी नींद देने वाला कौन है? बोलो परमेश्वर है। बोलो अच्छी नींद देने वाला, अच्छा नींद देने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो इतने संकट में भी
पास्टर को परमेश्वर पतरस को अच्छा नींद में सुला रहा है। हालेलुया बोलिए। तो लेकिन यहां पर कलीसिया क्या कर रही है? मैं बोलता हूं ना, जो कलीसिया ज्यादा प्रे करती ना, उस पास्टर को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो सुख से सोता है, एकदम नो टेंशन से सोएगा, प्रार्थना करेगा, कलीसिया के लिए वो आशीषित होगा। आमीन बोलिए, बोलो प्रेज लॉर्ड। कितनी महत्वपूर्ण की बात ये, कलीसिया प्रार्थना करना चाहिए। अगर कलीसिया अभी को भी प्रभु ने हृदय देखा कि कितने लोग रात अपने अपने घर में नहीं गए, बाप रे, एक बाद में कोई एक संदेश दिया 3000 लोग आए, एक संदेश दिया 5000 लोग प्रभु कलीसिया में आए, लेकिन यही आपके पास्टर को पकड़ा है, अभी बाबा चलो अपने अपने घर में। ऐसा नहीं बोले, वो अपने अपने सब जिम्मेदारी लेकर वो प्रार्थना कर रहे हैं अपने सेवकों के लिए। आज हर एक कलीसिया के पास्टर को प्रार्थना में उठाने की जरूरत है। बोलिए आमीन। प्रार्थना में उठाने की जरूरत है। हर एक कलीसिया को प्रार्थना करना चाहिए कि हर एक पास्टर को प्रभु संभाले इन दिनों में। बोलो प्रेज लॉर्ड। तो यहां पर कलीसिया की प्रार्थना चल रही है और यहां पर परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का कार्य आगे हम देखते हैं। ये पढ़, आप घर में बैठ के आराम से पढ़िए, लेकिन मैं अपने मुंह से बोलता हूं कि वैसे इधर कलीसिया प्रार्थना कर रही है, इधर परमेश्वर ने उसका स्वर्गदूत भेजा और वो पतरस के सामने खड़ा हो गया। सारे पतरस की जंजीरें थी, वो खुल गई। 3 दरवाजे थे, 3 डोर, 3, उसमें से उस स्वर्गदूतों ने उस पतरस को सारे बंदीगृह से सारे दरवाजे खुल गए और उस स्वर्गदूत ने उसको बाहर लाया। बाहर लाकर उस स्वर्गदूत पतरस को छोड़कर चला गया। पतरस आया, जाग उठा, वो सब उसको लगा था सपना है, लेकिन उसने जान लिया कि परमेश्वर ने मुझे स्वर्गदूत को भेजकर मुझे छुड़ाया। आमीन बोलिए, बोलो प्रेज लॉर्ड। देखिए मेरे प्रियो, ये क्यों हो गया? कलीसिया एक तरफ प्रार्थना कर रही है, शत्रु प्लान कर रहा है पतरस को मारने के लिए, लेकिन इस कलीसिया की प्रार्थना का कार्य क्या हो गया मेरे मेरे प्रियो? उस प्रार्थना का कार्य उस समय ऐसा हो गया कि उस रात के समय में परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और स्वर्गदूत को भेजकर अपने पास्टरों की सुरक्षा की और पास्टरों को पूरी अच्छी तरह से उनको छुड़ाकर बाहर ले आया। आमीन बोलिए। जब वो पतरस घर में गया, देखो यहां पर 12 वचन पढ़िए। जब पतरस जेल में से निकल कर गया, 12 वचन में, हाँ, यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता हाँ, मरियम के घर आया, हाँ, जो मरकुस कहलाता है, जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर 2-3 नहीं थे, पास्टर के लिए प्रार्थना के लिए 2-3 नहीं थे। इन दिनों में हर एक कलीसिया के लोगों को, जो भारत में है, भारत के बाहर जो है, सारे कलीसिया के लोगों को पास्टर सेवकों के लिए प्रार्थना करना जिम्मेदारी है। हमें संकटों में पड़ने के बाद, समस्या में पड़ने के बाद अपना अपना देखना ये स्वार्थीपन है, लेकिन हर एक पास्टर के लिए प्रार्थना करना, इकट्ठे होकर, यह जिम्मेदारी बहुत जरूरी है कलीसिया की। बोलो प्रेज लॉर्ड। कलीसिया किसके ऊपर निर्भर है? मैं फिर एक बार बोलता हूं, जो परमेश्वर ने एक नींव बोलकर, एक वचन में आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये पढ़ रहा हूं मैं, तो इस बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। वो कलीसिया प्रार्थना भी कर, लेकिन परमेश्वर ने क्या काम किया उनको मालूम नहीं। लेकिन कलीसिया घर में प्रार्थना करी थी, पास्टर को बचा, वो नाश करेगा, उसको मारेगा, नाश करेगा। शत्रु शैतान हर एक तरीके इस्तेमाल कर रहा है पास्टरों को नाश करने के लिए। शैतान हर तरीके इस्तेमाल कर रहा है हर एक सेवकों को नाश करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान हर तरीके, हर उसके हथियार इस्तेमाल कर रहा है इन दिनों में पास्टर
में और कलीसिया में दरारें पैदा करना, पास्टर के बारे में कलीसिया के लोगों के मन में बुरे विचार डालना या पास्टर के विरोध में विचार डालना, पास्टर की निंदा करने के लिए उकसा रहा है शैतान, पास्टर के विरोध में हर एक बातें करने के लिए शैतान खड़ा करने की कोशिश कर रहा है पास्टर के विरोध में। लेकिन मेरे प्रियो, हर कलीसिया हर एक जगह हम देखते हैं कि शैतान यही टारगेट करता है कि परमेश्वर के सेवकों के नाश करने की शैतान कोशिश करता है, और कलीसिया की उसके ही लोग उसके विरोध में खड़ा करने के लिए शैतान कोशिश करता है। परमेश्वर तो नहीं करता है। परमेश्वर अपने सेवकों के विरुद्ध लोग खड़ा नहीं करेगा, कलीसिया के में से ही लोग खड़ा नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर तो अपने सेवकों को अनुग्रह करने वाला प्रभु है, हमें। लेकिन शैतान जो क्या कर रहा है इन दिनों में, पास्टरों के सेवकों के विरुद्ध लोगों को खड़ा कर रहा है, उस पास्टरों के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है, पास्टरों को नाश करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए इस कलीसिया की तरह हर एक कलीसिया, भारत में के हर एक कलीसिया पास्टरों के सेवकों के लिए अपनी प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें इकट्ठा होकर प्रार्थना करने की जरूरत है। अपने अपने घर में नहीं गए, रात का समय था, लेकिन मेरे प्रियो जब से वो छुटकारा आया, लेकिन रात भर ऐसा लगता है ये कलीसिया जैसे पतरस को पकड़वाया है, लेकिन ये प्रार्थना ही कर रही थी। छुटकारा होने के बाद पतरस आया, तब ये प्रार्थना ही कर रहे थे, हमें प्रार्थना ही कर रही थी कलीसिया। आगे क्या लिखा है? जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई, हाँ, तो रुदे नामक एक दासी देखने को आया। देखो दासी देखने को आई, और उनको पता चलेगा कि पतरस है, पतरस। उनको वो कलीसिया क्या बोली? उसका स्वर्गदूत होगा। देखिए, कलीसिया भी एक विश्वास रखती थी स्वर्गदूत है, उसका स्वर्गदूत होगा, लेकिन फिर भी वो खटकाता रहा, और उन्होंने खोला और उन्हें देखकर अचंभित हो गए, चकित हो गए। उनकी प्रार्थना का उत्तर मिल गया। आमीन बोलिए। एक अद्भुत सेवकाई करने वाला एक सेवक नाश होने से परमेश्वर ने बचाया, एक कलीसिया के प्रार्थना के द्वारा। बोलो प्रेज लॉर्ड, बचाया परमेश्वर। इसलिए इफिस 2:20 में लिखा है, इफिस की किताब 2:20 में लिखा है कि ये फाउंडेशन है, ये नींव है परमेश्वर की राज्य में सेवकाई कलीसिया की। ये प्रभु यीशु मसीह ने इनको नींव बोलकर नियुक्त किया है। हर एक पास्टर है एक सेवक। इफिस की होगी 2 अध्याय 20 वचन पढ़िए। बीस वचन। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर इसके कोने का पत्थर मसीह यीशु सिवाय ही है। देखो, आमीन। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं प्रभु कि प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसने कोने का पत्थर यीशु मसीह आप ही है, बनाए गए हो। आप किसके ऊपर बनाए गए हो? प्रेरित, भविष्यवक्ता, पास्टर, ये शिक्षक, सुसमाचारक, इन नींव पर प्रभु परमेश्वर ने आपको बनाया है। कलीसिया को इस नींव पर, इस फाउंडेशन पर परमेश्वर ने आपको बनाया है। और कौन शिला प्रमुख कौन है? यीशु मसीह है। आमीन। में मुख्य मस्तक, सिर कौन शिला? यीशु मसीह है। आमीन बोलिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। लेकिन फाउंडेशन इनको तैयार किया है प्रभु यीशु मसीह ने। प्रेरितों को, भविष्यवक्ताओं को, पास्टरों को, सुसमाचारों को, टीचरों को, इनको प्रभु यीशु मसीह ने एक फाउंडेशन की तरह उनको चुन लिया है और कलीसिया को इसके ऊपर बनाया। अगर फाउंडेशन गलत, घर गलत। हालेलुया। तो इस समय एक जिम्मेदारी है हर एक कलीसिया की, हर एक कलीसिया की जिम्मेदारी है अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करना। हर एक, क्योंकि ये पास्टर, ये सेवा, भविष्यवक्ता है, ये नींव है कलीसिया की। इस इनके ऊपर कलीसिया की हर एक निर्भर है। अगर ये गिर गए तो कलीसिया गिरती है। बोल प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहता हूं इस दिनों में, जैसे एलिया के लिए एक विधवा के घर में उसको परमेश्वर ने भेजा। विधवा, उसका बच्चा बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि उसने एलिया की सेवा की। उस एलिया को जो जरूरत था उसने दे दिया, उसने उसकी सेवकाई की, उसने उसकी सारी सुधि ली, इसलिए वो भी बच गई। कलीसिया को बचना है इन दिनों में, नाश होते समय बचना है, आशीष में पढ़ना है कलीसिया को, तो अपने पास्टरों के लिए प्रार्थना करना, अपने पास्टर के हर एक
पास्टर के बारे में हर एक जिम्मेदारी लेना इस कलीसिया की जिम्मेदारी है। उस विधवा की जिम्मेदारी थी। किसकी जिम्मेदारी थी? एलिया की जिम्मेदारी। एलिया की हर एक जिम्मेदारी किसको लेना था? विधवा। विधवा के घर में परमेश्वर ने भेज दिया था। परमेश्वर ने आपको, आप कलीसिया को परमेश्वर ने पास्टर दिया है, परमेश्वर ने दिया है, आपने नहीं चुना, परमेश्वर ने दिया है। पिता के समान आपको परमेश्वर ने उसको आपको पास्टर को दिया है, आपको शिक्षा देने के लिए, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, आपको सच्चा मार्ग दिखाने के लिए, हर बात में के लिए पास्टर को प्रभु ने आपको दिया है, कलीसिया को परमेश्वर ने दिया है। जैसे एलिया के घर में विधवा के घर में एलिया को भेजा, परमेश्वर ने भेजा उसको, तो विधवा का काम था उसको रोटी देना, विधवा का काम था उसको पानी देना। वैसे ही कलीसिया को परमेश्वर ने पास्टर को दिया है, उस कलीसिया की स्थापना पास्टर के द्वारा की है, तो कलीसिया का काम है उस विधवा की तरह उसको हर एक पास्टर के लिए प्रार्थना करना, पानी खाना सब कुछ देना। आमीन बोलिए, बोलो प्रेज लॉर्ड। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे विधवा खड़ी हो गई अपने सेवक दास के साथ उस संकटों में, उससे लिए वो उसने किया, इसलिए विधवा को आशीष मिला। उसका आटा भी खत्म नहीं हुआ, उसका तेल भी खत्म नहीं हुआ, पानी भी नहीं खत्म हुआ। ऐसे अकाल में वो बच गई, अपना बेटा भी बचा लिया। उस बेटे के ऊपर संकट भी आया, फिर भी मरा हुआ बेटा भी जिंदा उसने पा लिया। आमीन बोलिए, बोलो प्रेज द लॉर्ड। तो यही में पौलुस इतना प्रभु की सेवा करने वाला, लेकिन पौलुस के पीछे भी एक कलीसिया, फिलिपियों की कलीसिया उसके पीछे थी, उसके संग थी, उसके साथ थी। वो पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। फिलिपियों की किताब 4 अध्याय और 14 वचन के आगे पढ़ेंगे। तो भी तुमने भला किया, तुमने क्या किया? भला किया कि मेरे क्लेश, हाँ क्या? कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। तुमने कलीसिया, इस कलीसिया को बोलता है पौलुस कि तुम मेरे क्लेश में, मेरे संकट में, मेरे दुखों में, समस्याओं में, अड़चनों में आप मेरे सहभागी हुए। देखो ये कलीसिया की जिम्मेदारी क्या है? हर बात में प्रार्थना करना, पास्टर के साथ सहभागी होना। बोलो प्रेज लॉर्ड। आज देखा जाए तो देखो कुछ लोग ऑनलाइन पर पास्टर मेहनत करके प्रार्थना में आते हैं, लेकिन कुछ लोग सहभागी नहीं होते। हालेलुया। बहुत सारे कुछ लोग सब अपने अपने में जब लगे रहे। आज रविवार है, बहुत सारे पास्टर लोग प्रार्थना कर रहे हैं ऑनलाइन पर, लेकिन कुछ लोग कलीसिया के लोग जिम्मेदारी नहीं है। क्या कर रहे हो? अपने अपने में, खाना बनाने में, सब कुछ सोने में, सब में आपको सहभागी नहीं हो रहे। प्रार्थना में सहभागी नहीं। संकट में तो जान लो, ऑनलाइन प्रार्थना में सहभागी नहीं हो रहे। हालेलुया। कैसे जिम्मेदारी लेना है, कैसे आशीषित होगा वो परिवार कलीसिया का? जिम्मेदारी लेना सीखना चाहिए, तब कलीसिया में वो बढ़ेगा, आशीषित होगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। कुछ लोगों को पास्टर की जरूरत ही नहीं, हम खुद प्रार्थना करेंगे। वो ऐसे मैं बोलता हूं, फाउंडेशन छोड़कर अपना बनाने की कोशिश कर रहे। फाउंडेशन नहीं तो टिकेगा कैसे? बोलो प्रेज लॉर्ड। समझ में आ रहा है क्या? फाउंडेशन, जिस फाउंडेशन को प्रभु ने रखा है उसी के ऊपर बने रहना है, तब टिकेगा। लेकिन फाउंडेशन के ऊपर नहीं रहना है, अपना अपना देखना है, खुद घूमना है, तो वो टिकेगा नहीं। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने पास्टर को चुन लिया है, ये फाउंडेशन है कलीसिया की, उसके ऊपर निर्भर होना चाहिए। हमें बोलिए। तो यहाँ पर पौलुस बोलता है कि तुम मेरे साथ सहभागी हुए। क्या हो गए? सहभागी हुए। 14 वचन में, क्लेश में मेरे साथ क्या हो गए? सहभागी हुए। आगे, हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकदूनिया से कूच किया, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की, किसी मंडली। लेकिन ये फिलिपियों की मंडली जो कलीसिया है, ये कलीसिया हर लेने देने में उसके साथ सहभागी हुई, दूसरी कलीसिया नहीं। हमें आगे लिखता है, इसी
इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीकि थिस्सलुनीकि में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरना 2 बार कुछ भेजा था। देखो पौलुस को भी उन क्लेशों में, उन संकटों में भी, सुनिए, उस क्लेशों में, संकटों में भी पौलुस को इस कलीसिया ने एक बार नहीं 2 बार उसको मदद भेजी थी। हमें बोलिए, आमेन। मैं ये जो संदेश सुना रहा हूं, मेरे कलीसिया के लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन मैं हर एक कलीसिया के लिए मैं बोल रहा हूं ये कि आप अपने पास्टरों को इन दिनों में क्या आप उनके साथ सहभागी है? प्रेज़ लॉर्ड बोलिए। आप अपने पास्टर के साथ सहभागी नहीं है तो दूसरी जगह सहभागी हो, क्या फायदा है? आपको कौन सा फाउंडेशन पर आपको प्रभु ने आपको रखा है, वो पास्टर के साथ आपको सहभागी होना है। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। नहीं, मैं आज सुबह नहीं, मैं दोपहर को एक वचन बोलेगा, लेकिन प्रभु ने किस फाउंडेशन पर रखा है, किस कहां पर फाउंडेशन में, कहां पर बनाया, आपको लगाया, रचा है ना, उधर बढ़ना चाहिए, तब बढ़ेगा, आशीषित होगा। बोलो हालेलुया। तो यहां पर यही है, ये कलीसिया ने अपने पास्टर पौलुस को उन्होंने मदद किया, एक बार नहीं 2 बार उसने वो बोल रहे भेजा। आगे क्या लिखा है? यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। आमेन। ये कहता है कि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसको मिला, ऐसे नहीं, लेकिन एक कलीसिया अगर पास्टर के लिए प्रार्थना, जो कुछ भी उसके साथ सहभागी होती है, वो कलीसिया बढ़ती रहती है, उनका हर एक बात में वो बढ़ोतरी होती है। हमें बोलिए, ये वचन के अनुसार बोल रहा है आपको मैं, मेरे पास सब कुछ है। देखो परमेश्वर समर्थी है, अगर कोई इंसान नहीं देगा तो परमेश्वर कौओं को भेजकर भी खाना देता है। जिस एलिया को परमेश्वर ने कौओं के द्वारा खाना खिलाया, परमेश्वर उसके सेवकों के साथ विश्वास हुए। समझ में आ रहा है क्या आपको? परमेश्वर अपने सेवकों के साथ विश्वास हुए वो कौओं के द्वारा, लेकिन आगे मैं बोलता हूं ना, वो स्वर्गदूत के द्वारा भी उसने खाना खिलाया। परमेश्वर किधर से भी अपने सेवकों को संभालता है, लेकिन कलीसिया को आशीष में बढ़ना है और जो कुछ भी बढ़ते रहना है तो आशीष होना चाहिए, तो पास्टर के साथ सहभागी होना चाहिए। आमीन बोलिए। यहाँ पर यही लिखा है, पौलुस बोलता है मेरे पास सब कुछ है। इसका ऐसा नहीं था कि पौलुस के पास कुछ भी नहीं था, पौलुस के पास सब कुछ था, पौलुस के पास उस संकट में भी था, लेकिन ये कलीसिया ने जो प्रेम दिखाया उसके साथ सहभागी हुए, दुखों में उसको पूछा क्या कमी है, क्या चाहिए, कैसे है पौलुस पास्टर। इन दिनों में अपने पास्टर को पूछिए, फोन करिए, नहीं पास्टर फोन नहीं कर रहा, पास्टर भूल गए, ये शैतान डाल रहा है मन में। पास्टर का जिम्मेदारी है फोन करके प्रार्थना करना, हम भूखे खाना खाए क्या, लेकिन कलीसिया की जिम्मेदारी है, पास्टर आप कैसे हो, पानी पिया, सोए क्या, अच्छी नींद आ रही क्या? बोलो प्रेज लॉर्ड। अपने पास्टरों को फोन कीजिए, जरा अच्छा लगेगा उनको। बोलो प्रेज लॉर्ड। हमें बोलिए, अपने पास्टरों को फोन कीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप दूसरी कलीसिया में सुन रहे हैं तो आप अपने पास्टरों को फोन कीजिए, बोलिए पास्टर आप कैसे हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो पास्टर को लगा रहे मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो पास्टर आपके लिए ज्यादा और प्रार्थना करेगा। हमें बोलिए, मुझे क्या करना है, पास्टर है, सब कुछ है, प्रभु देखता है मेरी। आमीन। तो पास्टर के पास सब कुछ होता है। आमीन बोलिए। नहीं, पास्टर के पास सब कुछ होता है, सब कुछ होने के बाद भी ये कलीसिया पूछ रहे ना उनको। आमीन। पौलुस बोलता है मेरे पास सब कुछ है। आमीन। मैं बोलता हूं हर एक पास्टर बोलना चाहिए, अगर पास्टर लोग सुन रहे हमारे पास परमेश्वर है, इसलिए हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास चंगाई की सामर्थ है, हमारे पास सारे परमेश्वर की सारा धन, परमेश्वर का सारा आशीष, परमेश्वर का सारा खजाना हमारे पास है। आमीन। अगर पास्टर हाथ बढ़ा के आशीष देगा तब आशीषित होती है कलीसिया। पास्टर जब हाथ रखे तब लोगों को आशीष मिलता है। याजकों को परमेश्वर ने अधिकार दिया है, तुम आशीष दो, वो आशीषित होंगे। पिता, एक पिता अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखे और पिता अपने बच्चों के ऊपर आशीष दे तो आशीष होता है। जैसे याकूब ने अपने पिता से हाथ रखकर आशीष पाया इसहाक के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे याकूब ने यूसुफ के लड़कों के ऊपर हाथ रखा और पूरा आशीष दिया। मेरे प्रियो, आशीष मिलती है एक फाउंडेशन जो परमेश्वर ने सेवकों को चुन लिया है, उसके द्वारा परमेश्वर आशीष देता है। उनके पास बहुत होता है। आमीन। देखो याकूब
याकूब के पास, याकूब यूसुफ के बच्चों के ऊपर हाथ रखता है, यूसुफ भी अपने बच्चों पर हाथ रखने देता है, उनको आशीष देने देता है। मेरे प्रियो, यूसुफ को क्या कमी थी? वो सबसे बड़ा प्रधान था, उसको कुछ भी कमी नहीं थी, लेकिन याकूब को, उसके सारे घराने को खाना अनाज नहीं मिलता था। अकाल में वो मिस्र देश में आया, लेकिन यूसुफ वहां पर बड़ा प्रधान था। लेकिन उस बड़े प्रधान में पर भी, उस देश में भी, उस याकूब के द्वारा उसके बच्चों के ऊपर हाथ रखवाकर आशीष उसने अपने बच्चों के लिए दी। यूसुफ वो जानता था एक पिता, एक सेवक, एक पिता के समान उसके द्वारा ही परमेश्वर आशीष करता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। यही है पर मैं बोल रहा हूं, पास्टर के पास, पिता, भविष्यवक्ताओं के पास सब कुछ होता है। आमीन बोलिए, बोलो ना आमीन। वो कुछ भी चमत्कार करते हैं। आमीन बोलिए। उनके पास स्वर्गदूत है, जैसे एलिया के पास परमेश्वर स्वर्गदूत भेजकर रोटी खिलाता था उसको। कोई भी स्वर्गदूत भेजता है परमेश्वर अपने पास, लेकिन कलीसिया की इन दिनों में जो जिम्मेदारी अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करें तो परमेश्वर देखेगा स्वर्ग में से और प्रभु को आनंद देगा कि इस कलीसिया के लोग अचल देखे अपने पास्टर मेरे दास की चिंता करते हैं। हमें यहां पर भी पौलुस बोलता है मेरे पास सब कुछ है, वरना बहुत ऐसे भी है जो वस्तुएं तुमने इपफ्रदितुस के साथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। हमें बोलिए, बोलो प्रेज द लॉर्ड। जो वस्तुएं भेजी थी उस कलीसिया ने, उससे वो तृप्त हो गया। वो तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। मेरे प्रियो, हर एक कलीसिया पास्टर के लिए प्रार्थना करती है तो ये परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को ये अच्छा लगता है। आमीन। निंदा करना पास्टर की, उनकी गलतियां निकालते बैठना, उनके ऊपर दोष लगाना, आज प्रार्थना में ऐसा हमारे संकट है, पास्टर प्रार्थना नहीं, हमारा पास्टर अच्छा नहीं, ये करते बैठना ये परमेश्वर का अच्छा नहीं लगता। लेकिन इन दिनों में हमारे पास्टर स्ट्रांग बने, प्रार्थना में पड़े, उनके द्वारा हमें और प्रभु आशीष में बढ़ाए, आत्मिक से सामर्थ में बढ़ाए, इसलिए प्रार्थना करना ये परमेश्वर का अच्छा लगता है। बोलो प्रेज गॉड। जो कलीसिया अपने पास्टर की निंदा करती रहती है, जो कलीसिया अपने पास्टर की गलतियां निकालती रहती है, तो कैसे पास्टर के ऊपर हमले हो, हथियार रहे हो, हमले हो रहे, वार हो रहे, कैसे पास्टर? परमेश्वर तो पास्टर को उठाएगा, लेकिन एक जिम्मेदारी बोल रहा हूं, टीका करने की बजाय, निंदा करने की बजाय, उस पास्टर की गलती करने की बजाय उसके लिए प्रार्थना करना है, या कोई मदद देने के बजाय, मदद नहीं तो नहीं, प्रार्थना तो करना है पास्टर के लिए। पास्टर को वचन में बढ़ाइए प्रभु, पास्टर को प्रार्थना में बढ़ाइए, पास्टर को सामर्थ में और बढ़ाइए, वरदाना में बढ़ाइए, पास्टर को इन दिनों में हर जरूरत को पूरा कीजिए। घर में बैठे ये तो प्रार्थना कर सकते हैं। हमें आगे क्या लिखा है? और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर गति को पूरा करे। आमीन। मैं बोलता हूं कलीसिया को हाथ बढ़ा के, मेरा परमेश्वर उसके धन के अनुसार, स्वर्ग में जितना धन है, जितना सब कुछ है, उस धन के अनुसार मसीह यीशु में आपकी हर एक घटी को आज इस समय पूरा करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। बोलो हालेलुया। पिता परमेश्वर की महिमा होती रहे, पिता परमेश्वर की स्तुति होती रहे। आमीन। तो मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे मेरे प्रियो, और आज के दिन में, आज इन समय में आप अपने सेवकों के लिए प्रार्थना करते रहिए। आइए मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज इस वचन के लिए प्रभु जी, तूने एक अद्भुत रीति से आज इस वचन में तूने सबको बात किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इन दिनों में हर एक कलीसिया को जिम्मेदारी में चलाइए, हर एक कलीसिया को परमेश्वर अपने पात्रों के साथ, अपने सेवक के साथ सहभागी होने के लिए मदद कीजिए। प्रार्थना में, जय प्रार्थना में, हर प्रार्थना में एक हर एक कलीसिया के लोग, परिवार सहभागी होने के लिए अनुग्रह कीजिए मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी फिलिप्पी 4:19 के अनुसार प्रभु जी हर एक कलीसिया के, हर एक परिवारों की हर एक जरूरत मसीह यीशु में तेरे स्वर्ग के भंडार से हर एक जरूरत पूरे कीजिए मेरे प्रभु जी, और तेरे नाम की महिमा हो। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते पिता, आमीन।
परमेश्वर आपको आज इस वचन के द्वारा बहुत सारे आशीषित करे, आपको कृपा दे अपने पास्टरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। मे गॉड ब्लेस यू।